Hello everyone, welcome back to Maths and Matrix. I'm Lakshmi ma'am and here with the session wherein I'm solving for you the previous year's questions. This time I am back with the paper NDA 1 2018. सेट ए पेपर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं मैथमेटिक्स का NDA 1 2018 का. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. Question number 1 says that if n belongs to capital N, that is the set of natural numbers, then 121 to the power n minus 25 to the power n plus 1900 to the power n minus of 4 to the power n is divisible by which one of the following. अभी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ऑप्शंस दे के रखे हैं, तो आप क्या कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप हिट एंड ट्रायल कर सकते हो ऑप्शन से. बट यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगी कि यहाँ पे n दे के रखा है ना कि n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, व्हाई डोंट यू टेस्ट अपॉन फर्स्ट टेकिंग n इक्वल्स टू 1. सो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे हिट कर रहे हैं कि n इक्वल टू 1 हम पुट करेंगे. तो n इक्वल टू 1 अगर हम पुट करते तो हमें मिल रहा है 121 टू द पावर 1 माइनस 25 टू द पावर 1 प्लस 1900 टू द पावर 1 माइनस ऑफ माइनस 4 टू द पावर 1 जो कि हो जाएगा 121 माइनस 25 प्लस 1900 प्लस 4. तो आप ये देख सकते हो ये कितना हो जा रहा, 121 माइनस 25 कर लो, ये आपको देगा 96 प्लस 4 प्लस 1900, तो ये कितना हो जा रहा 100 प्लस 1900 जो कि हो जा रहा टोटल 2000 which is clearly divisible. 2000 is divisible by, tell me, 2000 is divisible by 2000. तो ये नंबर तो 2000 से क्लियरली डिविजिबल है, हमें n इक्वल टू 1 पे पता चल गया, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए ऐसे आपको ट्राई करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 2 क्वेश्चन पे आ जाते हैं. नंबर 2 है बेस्ड ऑन लॉगरिथम्स. इफ n इज नोन टू यू व्हिच इज 2017 फैक्टोरियल देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेशन. इस टाइप के एक्सप्रेशन का आंसर फिक्स रहता है, इसका आंसर रहता है ऑप्शन बी 1. कैसे मैं बता देती हूँ, हिंट बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये एग्जाम में n कुछ भी दे सकते, ये जो भी n यहाँ पे देंगे ना फैक्टोरियल में, यहाँ पे आप बेस देख सकते हो वो सेम रहता है बेस. अगर ऐसा केस है यहाँ पे जो फैक्टोरियल में नंबर देखे रखा अगर बेस वही है लास्ट टर्म का, तो आप उसका पूरा आंसर 1 लिख सकते हो आंखें बंद करके. ठीक है, आई एम टेलिंग यू फॉर द गारंटी. व्हाई इट हैपेंस यू नो, बिकॉज ऑफ द लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज. आपने पढ़ के रखा है कि log of a to the base b को मुझे अगर log of b to the base a लिखना है तो हम उसको लिख सकते हैं 1 over log of b to the base a, लिख सकते हैं कि नहीं. तो यहाँ पे क्या होगा, ये हर एक टर्म को अभी हम लोग लिखेंगे log of b to the base a के फॉर्म में. अभी ये रेसिप्रोकल है ना, अभी इस टाइप का है, ये इस टाइप का, तो इसको ऐसे लिख सकते. तो हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे log of 2 to the base n plus log of 3 to the base n so on. कहाँ तक जा रहा है, log of 2017 to the base n. अभी सबका बेस n ही है तो log की प्रॉपर्टी लगेगी, log of m plus log of n क्या होता है, log of mn होता है. तो ये हो जाएगा log of 2 into 3 into 4 into so on into 2017. इसका बेस क्या है, n है. तो अभी क्या बताओ, यहाँ पे 1 तो है ही है, तो ये 1 into 2 into 3 into so on till 2017, ये क्या बन जाएगा, इधर 1 आप ले लो, 1 ले सकते कि नहीं. तो ये क्या हो जा रहा बताओ, तो ये हो जा रहा 2017 का फैक्टोरियल, और बेस में भी तो वही है, तो log of n to the base n है यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू तो 1 है, इसीलिए इसका आंसर क्या था, फिक्स आता. जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी. क्लियर है बात. अभी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नंबर 3 की. इन द एक्सपांशन ऑफ 1 plus x to the power 43, if the coefficients of 2r plus 1th term and r plus 2th terms are equal, then what is the value of r. क्लियरली हमें कंडीशंस को फॉलो करना है. 2r plus 1th and r plus 2th टर्म के कोएफिशिएंट्स को हमें इक्वल टू बनाने हैं यहाँ पे, और उसको सॉल्व करना है, हमें r मिल जाएगा. अभी एक्सपांशन जो है हमारा किसका है, एक्सपांशन 1 plus x to the power 43 का. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो n की वैल्यू क्या है, 43 है. हमने पढ़ के रखा है जनरल टर्म का फॉर्मूला tr plus 1 क्या होता है, ncr x to the power r होता है ना. इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं. तो यहाँ पे अभी 2r plus 1th टर्म लिखो तो t2r plus 1th टर्म क्या हो जाएगा, 43c 2r, यहाँ पे ये r की वैल्यू आ जाएगी, x to the power 2r, एंड टी आर प्लस 1th टर्म लिखो तो ये हो जाएगी 43c r, है ना. 43 r प्लस 2 बोला है उन्होंने, r प्लस 2 टर्म बोला है, तो r प्लस 2 मतलब ये क्या होता है, r प्लस 1 एंड व्हाट डू यू से प्लस 1, तो इधर ये r प्लस 1 आएगा, x टू द पावर क्या आएगी, r प्लस 1. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक.
तो अभी आपको इक्वेट क्या करनी है, कोएफिशिएंट, सिर्फ आपको ये कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करना है। तो एज पर द गिवन क्राइटेरिया हम लोग इक्वेट कर रहे हैं कोएफिशिएंट्स को, दैट इज 43c 2r को हम इक्वेट करेंगे 43c r प्लस 1 के साथ। तो हमें पता है अगर ये दो इक्वल है तो ये 2r प्लस r प्लस 1 क्या होना चाहिए, 43 होना चाहिए। क्यों भला, हमने रिजल्ट पढ़ के रखा है ना, हमने क्या पढ़ के रखा है, हमने पढ़ के रखा है कि NCR इज सेम एज NCN माइनस r, है ना। तो ये तो क्लियरली बता रहा है कि इसका एडिशन और इसका एडिशन तो टोटल 43 होना चाहिए। तो ये हमें क्या दे रहा, ये हमें क्या दे रहा, ये हमें दे रहा 3r इज इक्वल्स टू 42। तो ये हमें दे रहा r इज इक्वल्स टू 3 1 जा 3 4 जा, दैट इज r इक्वल्स टू 14, जो कि दे के रखा है ऑप्शन बी में। क्लियर है बात। अभी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की, जो कि बेस्ड है कॉम्प्लेक्स नंबर पे। व्हाट इज द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू -1 माइनस आयोटा, जिसको हम इक्वेट करेंगे x प्लस आयोटा y से के साथ। हमें पता है आयोटा क्या होता है, रूट ऑफ -1। तो हम इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, आपको सबसे पहले थीटा निकाल लेना होता है। थीटा क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ मॉडुलस ऑफ y अपॉन मॉडुलस ऑफ x। ठीक है, ये फॉर्म से आपको निकाल लेना होता है थीटा। तो ये क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ -1 1 1 अपॉन 1 1 आएगा, tan इनवर्स ऑफ 1 होता है 5/4। अभी ये करने के बाद आपको यहाँ पे देखना है कि ये जो -1 माइनस आए, it is in which quadrant, it is in third quadrant, it is in third quadrant। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है वो हमें लिखना है। इन थर्ड क्वाड्रेंट, इन थर्ड क्वाड्रेंट, इन थर्ड क्वाड्रेंट प्रिंसिपल आर्गुमेंट PA, प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं, माइनस पाई प्लस थीटा करके निकालते हैं। तो माइनस पाई प्लस पाई/4, तो ये कैलकुलेट कर लो, 4 इंटू -1 -4 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा, -3 पाई/4 होगा, -3 पाई/4 होगा। देख लो, -3 पाई/4, जो कि हमारा ऑप्शन सी। क्लियर है बात। अभी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की नंबर 5 की। 4 का हमने आंसर बना दिया है, आंसर है इसका सी। 5 की बात करते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रियल नंबर्स एंड z बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब z का फॉर्म क्या होगा, x प्लस आयोटा y। इफ z स्क्वायर प्लस अल्फा z प्लस बीटा इक्वल्स टू 0 हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। इसको दो डिस्टिंक्ट, सॉरी नॉन रियल रूट्स बोला है। इसको जो रूट्स है वो डिस्टिंक्ट नॉन रियल रूट्स है, विथ रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल्स टू 1। मतलब रियल पार्ट ऑफ z कौन है यहाँ पे भला, x है। तो x की वैल्यू 1 है, हमें पता है। देन इट इज नेसेसरी दैट व्हाट इज बीटा, बीटा की रेंज हमें ढूंढ के निकालनी है। तो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, हमें ये इक्वेशन जो दे के रखी है z में, इसको यहाँ पे z को रिप्लेस करना है x प्लस आयोटा y से। तो ये हो जाएगा x प्लस आयोटा y दी होल स्क्वायर प्लस अल्फा टाइम्स x प्लस आयोटा y प्लस बीटा इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x आयोटा y प्लस अल्फा x प्लस अल्फा y आयोटा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 0। इसमें रियल पार्ट सब कंबाइन कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा, ये सब रियल है। और इमेजिनरी क्या है हमारा, उसमें से आयोटा को बाहर निकाल लो, 2xy प्लस अल्फा वाई, है ना, इसमें से आयोटा हमने निकाल लिया इक्वल टू 0। अभी 0 को हम लोग लिख सकते हैं 0 प्लस 0 आयोटा। तो हमें ये दो इक्वेशन दे रहा, हमें ये क्या दे रहा, दो इक्वेशन। इक्वेशन नंबर 1 है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा इक्वल्स टू 0, इक्वेशन 1 है। और हमें सेकेंड इक्वेशन क्या मिलता है, देखो हमें सेकेंड इक्वेशन क्या मिल रहा, हमें अभी ये पार्ट को इक्वेट करना है ना आयोटा के साथ। तो 2xy प्लस अल्फा वाई, 2xy प्लस अल्फा वाई इक्वल्स टू 0 मिल रहा। तो इसमें से हमें क्या दिख रहा है, y कॉमन है, इंटू 2x प्लस अल्फा इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है y इक्वल्स टू 0 और 2x प्लस अल्फा इक्वल्स टू 0। अभी उन्होंने क्या बोला था कि इनको क्या है, नॉन रियल रूट्स है। मतलब यहाँ पे y कैनॉट बी 0, y कैनॉट बी 0। तो ये क्या इंप्लाई करता है, 2x इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा, मतलब अल्फा इज इक्वल्स टू -2, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है हमारी 1 है। तो अल्फा की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जा रही है। तो अल्फा की वैल्यू मिलने के बाद हम आते हैं इक्वेशन 1 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में यहाँ पे लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा इक्वल्स टू 0 था ना। तो इसमें हमें y नॉन जीरो है हमारा, अल्फा हमें है और हमारे पास x की वैल्यू है। तो हम वो लिख लेते हैं, x की वैल्यू पुट कर लेते हैं। x की वैल्यू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस अल्फा की वैल्यू -2, है ना, x की वैल्यू 1 प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 0। तो हमें ये क्या दे रहा, -1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 0, जो हमें दे रहा बीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई स्क्वायर। अभी नाउ यू हैव टू बी वेरी मच पर्टिकुलर अबाउट दिस एक्सप्रेशन कि y जो है नॉन जीरो है, y जो है नॉन जीरो है, एंड y स्क्वायर जो रहता है हमेशा पॉजिटिव रहता है, इट बिलोंग्स टू r प्लस,
it always belongs to r plus, पॉजिटिव रहता है, and 1 plus y square value will be belonging to clearly 1 to infinity, है ना, it will be belonging to close interval 1 to infinity, क्लोज इंटरवल 1 टू इंफिनिटी, क्योंकि y अगर 0 है तो ही वो 1 होगा, बट y तो 0 नहीं है तो ये ओपन इंटरवल होगा, ओपन इंटरवल 1 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि y 0 नहीं है ना, तो ओपन इंटरवल रहना जरूरी है। y अगर 0 होता तो ये 1 हो सकता, बट 1 होने के चांसेस ही नहीं है, y इज नॉन जीरो है, y स्क्वायर इज ऑल्सो ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव नंबर 1 को ऐड करेंगे तो बियॉन्ड 1 ही मिलेगा ना, तो ये ओपन इंटरवल आएगा। तो मतलब आपको समझ में आ गया कि ये बीटा की वैल्यू जो है ये ओपन इंटरवल 1 कॉमा इंफिनिटी से आएगी, तो इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन सी। तो आपको क्या करना था, यहाँ पे बीटा का एक्सप्रेशन y में लाने के बाद आपको ये कंडीशन पता थी, इससे आपको पता चला था कि y इज नॉन जीरो, बिकॉज x तो रियल था, तो y तो नॉन जीरो रहेगा तभी तो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, है ना, तो इसीलिए नॉन जीरो था, तो हमने y स्क्वायर को हमें पता है पॉजिटिव है, तो उसकी वजह से 1 प्लस वाई स्क्वायर हमें मिला बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल 1 कॉमा इंफिनिटी। ठीक है, तो इसका आंसर समझ में आ गया। अभी आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नंबर 6 पे। लेट a एंड b बी द सबसेट्स ऑफ x एंड c बी डिफाइंड एज A intersection B dash union A dash intersection B, where A dash and B dash are the complements of A and B respectively in X. So what is C equals to? हमें C सेट को ढूंढ के निकालना है इन वन ऑफ द फॉर्म। आसान सा है, जस्ट आप C के ऊपर फोकस करो, आपको समझ में आ जाएगा। आपने पढ़ के रखा है A इंटरसेक्शन B डैश का मतलब होता है हमें A चाहिए B नहीं चाहिए, मतलब A में से B को निकालो, दैट इज A माइनस B, एंड B A डैश इंटरसेक्शन B का मतलब क्या होगा, हमें B चाहिए A नहीं चाहिए, तो B में से A को निकालो। तो बेसिकली उन्होंने जो सी सेट दे के रखा है वो क्या चीज है, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, तो ये तो हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस है ना, a सिमेट्रिक डिफरेंस b, इसका वेन डायग्राम भी आपने पढ़ के रखा होना चाहिए, इसका वेन डायग्राम आपने पढ़ के रखा होना चाहिए। ये है हमारा सेट a, ये है b, तो हमारा ये जो शेडेड रीजन है ये क्या है, a माइनस बी है, और ये जो शेडेड रीजन है, ये जो शेडेड रीजन है ये क्या है, b माइनस ए है। इनका यूनियन आपको समझ में आ रहा होगा ना, इनका यूनियन आपको समझ में आ रहा होगा ना। तो अभी आपको इसका इक्विवेलेंट स्टेटमेंट वेन डायग्राम से आसानी से समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, मैं इसको अच्छे से शेड कर दूं, आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं। देखो ये पूरा सा शेडेड है, ठीक है, ये पूरा सा शेडेड है, ये पूरा सा शेडेड है, ठीक है, कुछ भी इसमें है बचा नहीं है। तो आप इसको वेन डायग्राम को अच्छे से देखो, वेन डायग्राम हमें क्या बता रहा है कि ए यूनियन बी में से किसको नॉन शेडेड है वो निकाल दो, ए इंटरसेक्शन बी को निकाल दो। तो हमने समझ लिया कि सी हमारा ये चीज है, सी हमारा क्या है, ये चीज है, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, जो कि दे के रखा है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। क्लियर है बात। अभी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नंबर 7 की। How many numbers between 100 and 1000 can be formed with the digits 5, 6, 7, 8, 9 if the repetition of the digits is not allowed? यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि जो डिजिट्स का रेपिटेशन है वो अलाउड नहीं है, और हमारे पास है 5 डिजिट्स। हमें बनाने कितने हैं नंबर्स, जो कि बीच में है 100 to 1000। तो यहाँ पे एक बात आपको नोट करनी है, बिटवीन 100 and 1000 there are which kind of numbers, there are only 3 digit numbers, there are only 3 digit numbers, because above 100 क्या आते हैं 101 and below 1000 999, so they are only 3 digit numbers, है कि नहीं, वो सिर्फ 3 digit numbers है, मतलब हमें भरने हैं 3 places, और हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स कितने 5 है, और हमें भरने हैं 3 places, मतलब ये जाएगा 5p3 से, 5p3 मतलब 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल होता है 2 फैक्टोरियल, जो कि होगा 5 इंटू 4 इंटू 3, है ना, 2 फैक्टोरियल तो कट गया, तो ये तो समझ में आ गया, 5 4 20 23 60, तो इसका आंसर आना है ऑप्शन डी। ठीक है, अभी और एक तरीका इसका बता देती हूँ। देखो इसको आपको भरना था 3 प्लेसेस और आपके पास 5 डिजिट थे, रेपिटेशन अलाउड नहीं था, तो पहले प्लेस को भरने के लिए कितने 5 वेज, 5 वेज, दूसरे वे डिजिट को भरने के लिए आपको 4 वेज, तीसरे डिजिट को भरने के लिए 3 वेज रहेंगे, क्योंकि एक एक डिजिट यूज कर लिया उसको छोड़ देंगे ना, आप नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। तो आप ऐसे भी कर सकते थे मल्टीप्लिकेशन के प्रिंसिपल से, ऐसे भी आंसर आपको क्या आएगा 60 आएगा। क्लियर है बात। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 8th क्वेश्चन पे। द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, इस इक्वेशन के नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए, नॉन जीरो होने चाहिए और इंटीजर्स होने चाहिए एक्स के वैल्यूज, ये आपका क्वेश्चन है। तो इक्वेशन क्या है देखो, मॉडुलस ऑफ 1 माइनस 2y टू द पावर x। अभी मॉडुलस ऑफ 1 माइनस 2y पहले निकाल लो, ये क्या होता है अंडर द रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, ये क्या होगा रूट ऑफ 5 होगा, रूट ऑफ 5 होगा, है ना। तो मतलब हमारे पास क्या है, रूट ऑफ 5 की पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर x, मतलब 5 की पावर x बाई 2 इज इक्वल टू 5 की पावर x, इक्वेट करो, ये देगा x बाई 2 इज इक्वल टू x,
x बाई टू इज इक्वल टू एक्स को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, x बाई टू माइनस एक्स इक्वल टू 0 है ना। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, यहाँ पे x बाई टू माइनस एक्स कितना होगा, माइनस एक्स बाई टू होगा, माइनस एक्स बाई टू इक्वल टू 0 जो देगा माइनस एक्स इक्वल टू 0 दैट इज x इक्वल टू 0 बट x हैज टू बी व्हाट, x हैज टू बी नॉन जीरो, बट यहाँ पे तो x तो नॉन जीरो होना चाहिए एज पर द क्वेश्चन, तो हमें 0 मिल रहा, मतलब देयर इज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, देयर इज नो सॉल्यूशन, no non-zero integral, no non-zero integral solution for this particular equation. क्लियर है बात, क्लियर है बात। अभी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 9th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। If the ratio of the AM to GM of the two positive numbers is two positive numbers A and B is 5:3, क्या देके रखा है, रेशियो ऑफ AM to GM, AM to GM का रेशियो हमें देके रखा है 5:3 है फॉर द गिवन टू नंबर्स A and B, एंड पूछा है A:B क्या है, 3:5 है क्या, 2:9 है क्या, 9:1 है क्या, 5:3 है। आसान सा सवाल है। AM ऑफ टू नंबर्स क्या होता, A प्लस B बाई 2 होता फॉर द गिवन टू नंबर्स। GM ऑफ टू नंबर्स क्या होता, इट विल बी रूट ऑफ AB इक्वल्स टू हमें देके रखा है 5/3। इसको बस आपको सॉल्व कर लेना है, इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको दे के रखा था ना, क्या बोलते हैं, AM बाई GM का रेशियो दे के रखा था 5/3, इसको आप स्क्वायरिंग कर लो ताकि रूट निकल जाए। तो A प्लस B का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर कितना होता, 4 होता, रूट का स्क्वायर रूट चला गया, AB होता, इक्वल टू यहाँ पे आएगा 25/9। सो ऑन द नेक्स्ट लाइन वी वुड सॉल्व दिस फर्दर। न्यूमेरेटर A प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। डिनोमिनेटर में हमारे पास AB, 4 को राइट साइड में ले लेते हैं तो 100/9 हो जाएगा, 25 4 जा, है ना। अभी AB को डिनोमिनेटर दे दो सबके लिए, तो ये 1 बाई A बाई B होगा, है ना, A बाई B प्लस ये हो जाएगा B बाई A प्लस ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 100/9। तो ये हमें क्या हो जा रहा है, ये A बाई बी प्लस ये B बाई A, तो हम लोग इसको एक काम कर लेते हैं, A बाई बी को ना K बोल लेते हैं, ठीक है। तो ये K प्लस ये 1 बाई K प्लस ये 2 इज इक्वल टू 100/9 हो रहा। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो 9 क्या हो जाएगा, K स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2K इज इक्वल टू 100/9 टाइम्स K हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमें इक्वेशन मिलेगी 9K स्क्वायर प्लस 9 प्लस 9 टू 18K इज इक्वल टू 100K। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 9K स्क्वायर प्लस 18K माइनस 100K प्लस 9 इज इक्वल टू 0, जो कि हो जाएगा 9K स्क्वायर माइनस 82K प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अभी 9 9 जा 81 होता है, तो 81 इंटू 1 का फैक्टराइजेशन जाता है, देखो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, तो 81K माइनस 1K प्लस 9 इज इक्वल टू 0, जो हमें दे रहा 9 के कॉमन लेके K माइनस 9 माइनस 1 कॉमन लेके K माइनस 9, तो कॉमन ब्रैकेट हमें क्या मिल रही है, K माइनस 9 एंड 9K माइनस 1, ठीक है। तो दिस इज इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0 को सॉल्व कर लो, तो हमें K क्या मिल रहा, K या तो 9 मिल रहा है या तो हमें K मिल रहा 1/9। अभी देखो रेशियो क्या था हमारा, A बाई B था, हमने लिया K हमें मिला 9 या तो 1/9, 1:9, तो या तो ये रेशियो 9:1 हो सकता है या तो 1:9 हो सकता है। तो हमें जो दे के रखा है उसको हम चूज करेंगे, उन्होंने दे के रखा 9:1 वाला, तो हम A:B को 9:1, ये पहला K का वैल्यू को हम लोग ले रहे, ठीक है, 9:1, तो ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। हमें आंसर तो 2 मिले बट हमने ऑप्शन से चूज किया कि क्या इसका करेक्ट जा रहा, ठीक है। दोनों ऑप्शन वो नहीं देगा, कोई तो एक ही दिया है, क्योंकि 2 इसके आंसर करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 10th क्वेश्चन की। If the coefficients of a to the power m and a to the power n in the expansion of 1 plus a to the power m plus n are alpha and beta, then which one of the following is correct? हमें पता है 1 plus a to the power m plus n में जो टर्म्स लिखे जाते हैं टी आर प्लस 1 टर्म कैसे लिखते हैं, एनसीआर ए टू द पावर आर के फॉर्म में लिखते हैं। अभी लिखो आप ए टू द पावर एम का टर्म कैसे आएगा, ए टू द पावर एम का टर्म टी एम प्लस 1 इक्वल टू एन सी एम ए टू द पावर एम आएगा, एंड टी एन प्लस 1 जो आएगा ये ए टू द पावर एन वाला टर्म एन सी एन। अच्छा हमारा इधर ये एन क्या है, एन क्या है हमारा, एम प्लस एन है, तो ये प्लस एम नहीं लिखी मैंने, ठीक है, m प्लस एन एन ए टू द पावर n, समझ में आया ना। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, उन्होंने बोल के रखा है कि ये कोएफिशिएंट्स है इनके, तो कौन सा सही है, आप देख पा रहे हो ये जो है ये कोएफिशिएंट्स है। तो हमें एक चीज यहाँ पे समझ में आ रही है कि m प्लस एन सी एम
को हम लोग लिख सकते हैं m प्लस एन सी m प्लस एन माइनस m तो कट रहा, तो ये तो m प्लस एन सी एन आ रहा, मतलब ये हमें क्या आ रहा, ये तो हमें क्या आ रहा, बीटा आ रहा, क्योंकि हमने अल्फा से स्टार्ट किया, हमें बीटा इक्वल्स टू मिला, तो अल्फा इक्वल्स टू बीटा। आपको समझ में आया ना, उन्होंने क्वेश्चन में बोला था कि a टू द पावर m का कोएफिशिएंट कौन, अल्फा। ओके, अल्फा कौन है यहाँ पे, अल्फा इज m प्लस एन सी m, एंड यहाँ पे a टू द पावर n का कोएफिशिएंट कौन है, बीटा है, जो कि है m प्लस एन सी n। ठीक है, इन दोनों को कैसे मैंने सॉल्व किया, मैंने अल्फा को उठाया, अल्फा को मैंने लगाया फॉर्मूला, एन सी आर इज सेम एज एन सी एन माइनस आर, ये वाला लगाया इधर फॉर्मूला, तो मैं देख पा रही हूँ कि ये तो मुझे फिर से बीटा दे रहा, तो अल्फा एंड बीटा आर इक्वल, दैट व्हाट वी गॉट, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, तो इस सेशन में हमने सॉल्व किए क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक, फर्स्ट 10 क्वेश्चंस ऑफ दिस पेपर एनडीए 1 2018. Stay tuned, I'll be getting important sessions where I'll be discussing the remaining questions of NDA 1 2018 paper. Do not forget to subscribe to my YouTube channel if you are not subscriber 8, because here you're going to get all the NDA papers solved properly as per the latest UPSC pattern. Thanks for watching this video, and I'll meet you in the next session.